और सब खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। ये हम इसकी लंबाई का नाप ले रहे हैं। ये जो है 40 है इसकी लेंथ। अब इसके बाद हम ये लेंगे हिप का नाप। ये हमारी 14 इंच है। और इसके बाद हम लेंगे, इसके बाद हम नाप लेंगे इसका आसन का। ये रुमाली के पास से हम नाप लेते हैं और इसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। नेफा जो मुड़ेगा जिसमें लास्टिक डलेगी, आधा इंच नीचे रुमाली के लिए लेते हैं, 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम लेंगे बॉटम का नाप। बॉटम हमारा हमारे नाप के हिसाब से हमें जितना रखना उतना ही हम रख लेंगे। और इसके बाद लेंगे हम, ये हमारी लास्टिक है, जितनी भी लास्टिक आ रही है उससे हम 1 इंच कम लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो ये फैल जाती है। ये हमारा ड्राफ्ट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये मैंने ड्राफ्ट बना रखा है कॉपी पे, क्योंकि सेंटर में इसी तरह सिखाया जाता है। तो इसको हम नाप लेके इस पे लिख लेंगे, मतलब ड्राफ्ट बना के इस पे लिख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम जो हमने नाप लिया कपड़े का वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमने 14 इंच का स्क्वायर बनाया। ये सब आपको याद होगा हमने कैसे, ना देखी हो आपने वीडियो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारी ये 14 इंच है चौड़ाई हिप की, और हम 2 इंच लंबाई में जो है 2 इंच मार्जिन लेंगे लास्टिक के लिए। अब हम इस पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे और ये लाइन बनने के बाद हम अब लेंगे इसका जो आसन की लंबाई है, वहाँ पर निशान लगाएंगे 14 इंच पे। 14.5 इंच कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच हम ऊपर ले चुके प्लास्टिक के लिए। अब यहाँ पर भी हम, यहाँ जो देखिए हमने ये एल स्केल से लगाया, इससे हमारा टेढ़ा मेढ़ी लाइन नहीं होती, सीधी लाइन आती है। तो ये हम अब यहाँ पर ये लाइन बना देते हैं। देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब हम लेंगे नीचे 2 इंच मार्जिन, जो हम बॉटम बनाएंगे उसका 2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ पे भी हम एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन। ये एल स्केल से हमें ये फ़ायदा होता है, हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। ये बहुत यूज़फुल है। जब तक आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाता है। अब हम इसके बिल्कुल बीच में लेंगे, ये जो हमने आसन की लंबाई ली थी इसके और बॉटम के बीच में हम ये लाइन बनाएंगे। और ये यहाँ से आसन के नीचे से हम यहाँ पर ये लाइन मिला देंगे। फिर ये थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको। नीचे से 10.5 इंच लेंगे हम, और अब ये लाइन हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया इसको हम 10.5 रखे, 11.5 रखेंगे और नीचे बॉटम 10.5। ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ मिला दी और इस निशान को हम कट कर देंगे। अब ये जो हमारा बीच की लाइन है इसका बीच करेंगे। हाँ, इसका हाफ कर लेंगे। फिर इस पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे बीच में। ये 1 इंच का भी लगा सकते हैं हम, 1.25 इंच का भी। हमें जितना लूज़ और टाइट रखना हम उस हिसाब से यहाँ पे शेप का निशान लगाते हैं वाला। अब ये शेप यहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर लाएंगे
और यहाँ से कम करते करते हम यहाँ ले आएंगे। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। जो हमने ये शेप दी है इसी पे लेके आएंगे कैंची और यहाँ से काटते हुए इसको कट कर दिया। अब इसके बाद ये हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको बनाना सिखाया है। पहले कॉपी पे बनाया, फिर पेपर पे। तो अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो है इंच से ही हमने कपड़ा कट कराया है। और कॉपी के ऊपर तो हमने पेंसिल से और स्केल से बनाया था, और पेपर कटिंग पे हमने ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से हमने लिया था ये, क्योंकि हम डायरेक्ट इंच से बनाएंगे तो हमें एकदम समझ में नहीं आता। हमने धीरे धीरे पहले कॉपी पे बनाया, फिर ड्राफ्ट पेपर कटिंग सेंटीमीटर से बनाई। अब जो है इंची टेप से, बड़े इंच से हमने ये अपना कपड़े का कट किया। तो देखिए ये बिल्कुल आसान और इजी तरीके से हमारा सिंपल प्लाज़ो, सिंपल पजामा, इसको सिंपल पजामा भी जेंट्स भी बना सकते हैं इस तरह ही, जेंट्स का भी सिंपल। और लेडीज़ के लिए हम इस पे लेस वेस लगा देंगे तो ये प्लाज़ो बन जाएगा। बॉटम जो है हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये चीज़ भी अपने नाप से रख सकते हैं। और आसन की इसके हिप की भी हम चौड़ाई अपने नाप के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आगे को हम कितना भी बढ़ा लें वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। अपने नाप के हिसाब से हम आगे बढ़ा के इसको निशान लगा देंगे। बाकी ये हमने बिल्कुल सेंटर के हिसाब से ही बनाया है। जो हमने सेंटर में, मतलब सेंटर का आपको ड्राफ्ट वगैरह कोर्स बताया है, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये आपको बताया। तो अब हमने ये आपको समझा दिया, जितना हमसे हो सका हमने आपको सिखाने की कोशिश की। और अब आगे हमारे ड्राफ्ट, अभी तो रुमाली बतानी है, एक रुमाली रह रही है, रुमाली की कटिंग बताएंगे। अब आप जो हैं हमारे इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के हम भेजें। अब हमने रुमाली की लंबाई ली है, ये देखिए, इसी कपड़े में से वेस्ट कपड़ा जो बचा हुआ था, इसमें से हमने रुमाली बनानी है। और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो हमने इसमें ड्राफ्ट बनाया था, यही साइज़ हम इसमें लेंगे। हमने इसमें 9 इंच बनाया था और 2.5 इंच चौड़ाई बताई थी, तो 2.5 की जगह हम 3 इंच कर लेंगे इसको। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और इसकी लंबाई हम 9 की जगह 10 कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई में जाता है। तो सिलाई का मार्जिन भी हम साथ साथ ध्यान से लेते हुए चलें। अब ये हम यहाँ पे निशान लगा के, और ये लाइन हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब इसको हम यहाँ पे आधा इंच की शेप देंगे। थोड़ा सा कोना निकल सा जाता है ना इसका, तो इसलिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे शेप देनी पड़ती है। इसके बाद हम इसका कट करेंगे। इसको एक साथ रखते हुए सही से कट करेंगे। और ये हमारी रुमाली कट के तैयार है। आप लोग हमारी पिछली वीडियो भी ज़रूर देखना, जिन बहनों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। ड्राफ्ट में हमने सिखाया है। अगली बार हम स्केच पेन से बताएंगे, पेंसिल से कुछ कम नज़र आ रहा है, इसलिए अगली बार हम स्केच पेन से आप लोगों को अच्छे से और समझाएंगे। जो जो कमी है, हमें कमी लग रही है, अगली बार इंशाल्लाह हम और अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। और हमने ये रुमाली लगाई है, रुमाली लगा रहे हैं हम यहाँ पे। रुमाली लगाने का तरीका बता रहे हैं कैसे लगेगी।
और इसके ऊपर एक हम लपकी सिलाई और लगाएंगे, क्योंकि ये पजामा है, यहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं तो वो खुलने उलने का डर रहता है, तो 2 सिलाई यहाँ पे होना ज़रूरी होती है। इसको मजबूत करके हम 2 सिलाई लगाएंगे। अब ये रुमाली एक तरफ हमने जैसे लगाई, हम दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाएंगे। अब ये रुमाली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए आप हमारे काम को अगर सराहेंगे और हमें आप हौसला अफजाई करेंगे तो हमारा और हिम्मत बढ़ेगी और अच्छे से अच्छा आपको पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये हमारी रुमाली लग के कंप्लीट हो चुकी। अब इसके बाद हम देखिए हमने आसन जोड़ लिया, रुमाली लगा दी। अब हम लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक की हमारे साइज़ के हिसाब से जो है 27 इंच है, तो हम 27 इंच का डबल करेंगे तो 13.5 इंच आएगा। हाँ, इसका हाफ करेंगे तो 13.5 इंच आएगा। अब इसको हम बीच करके और ये सिलाई लगा लेंगे, जॉइंट लगा देंगे इसका। और ये जॉइंट लगाने के बाद अब हम इसमें एक तरफ शेप होती है, थोड़ी सी गुलाई सी होती है, तो उस चीज़ को हम ऊपर रखेंगे। जो गहराई वाली शेप है उसको हम ऊपर रख के, और हम इसी के हिसाब से जितनी हमारी इलास्टिक है 2 इंच हम कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर नहीं चढ़ने देना, जो हम इलास्टिक लगा रहे हैं इसके बिल्कुल बराबर बराबर लगाएंगे। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट हम हटा के ही लगाएंगे, ऐसा ना हो कि चढ़ जाए सिलाई इसके ऊपर। अगर सिलाई इसके ऊपर चढ़ जाती है तो क्या नाम, हम फिर इसको खींचते हैं ना सिलाई इलास्टिक को, तो ये खींचती नहीं है, फिर अटक जाती है। तो इसका हम बिल्कुल ध्यान रखें कि हम इलास्टिक के ऊपर मशीन ना चढ़ने दें। और इसको ऊपर का हाथ हम लूज़ रखेंगे जब लगाएंगे इसको। कई बार क्या होता है कि वो बल खा जाता है और वो झोल आ जाता है उसमें, तो वो सिर्फ ये कमी होती है कि वो ऊपर का हाथ खींच देती हैं लेडीज़ें। शुरू शुरू में उनको पता नहीं होता, तो इसलिए वो झोल आता है। तो हम इसको बिल्कुल ढीले हाथ से लगाएंगे। नीचे का कपड़ा हम थोड़ा सा खींच के रखेंगे, ऊपर का हाथ लूज़ रखेंगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे राउंड में, और हम लगाते जाएंगे। ये जो है हमें खींचनी पड़ती है, देखिए बार बार इलास्टिक को खींचते हैं, खींच के ही इसको हम लगा सकते हैं, वरना तो कपड़ा बड़ा होता है, इलास्टिक छोटी होती है, तो इसको बार बार हमें खींचना होता है पीछे से, तभी वो कपड़ा कवर हो पाता है। ये हमारी इलास्टिक लगने के बाद देखना आप कितने अच्छे से फिनिशिंग से लगेगी और बहुत आसान तरीके से लगेगी। आपको लगाना भी आसान हो जाएगा। बस सिलाई का काम है, थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आसान से आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए बहुत लंबा टाइम हो गया। तो ये देखिए हमारी ये इलास्टिक लग के कंप्लीट होने वाली। तो देखिए ये हमारी इलास्टिक अब कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ा सा काम और रह गया। इसके बाद जो है ये मैंने जो कोर्स आपको बताया था उसमें क्या नाम, आपको ड्राफ्टिंग, पेपर कटिंग ये सब बताया, और मैंने आपको अपनी फ़ाइल भी दिखाई थी, और मैंने आपसे बोला कि मैं स्टार्टिंग से ही ये कोर्स आपको शुरू कराऊंगी।
और एकदम फ्री है। और आखिर तक मैंने सारी फाइल आपको दिखाई थी, लेके सिंपल पजामे से, सिंपल प्लाजो से, और क्या नाम, मेरी पैंट तक मेरा ड्राफ्ट है। तो आप हमारे चैनल को अपना हमारी वीडियो को देखते रहिए, और धीरे धीरे ऐसे ही हम आपको काम सिखाते जाएंगे। जैसे मैं ऑफलाइन वाली लड़कियों को सिखाती हूँ, वैसे ही मैं आपको ऑनलाइन वालियों को भी सेम टू सेम बताने की कोशिश करूँगी। तो आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को देखिए, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, अपने और बहनों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी बुटीक खोल सकें, अपना सेंटर भी खोल सकती हैं, घर में लड़कियों को भी सिखा सकती हैं, और अपने घर बैठे भी आप सिलाई कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, घर के कपड़े भी सी सकती हैं। देखिए, जब हुनर आता है तो इंसान उसका बहुत फ़ायदा होता है। जो भी हुनर आता है वो कब कहाँ काम आ जाए इंसान को पता भी नहीं होता। तो इसलिए हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसको सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी काम सीखो, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब जागो जब ही सवेरा। तो आप हमारे इस काम को, अगर इसमें कोई कमी है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। इसमें हम, अगर आपको कोई काम हमारा अच्छा लगा है तो हमें वो भी बताइए, और आप किस शहर से देख रहे हैं हमें ये भी बताइए आप। और बस हमारा यही गोल है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, यही हमारी सोच है। बाकी तो आप जैसे हमें रिस्पॉन्स देंगे, हम बताएंगे हमें कि हाँ, हमें ये काम अच्छा लग रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, या ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो समझ में नहीं आ रहा उसको हम समझाने की और कोशिश करेंगे आप लोगों को। इसी तरीके से इलास्टिक को देखिए, हम करते यहाँ तक हमने इसको पूरा कर लिया, और ये बिल्कुल भी हमारे इसमें झोल नहीं है। ये देखिए पूरा कपड़ा एकदम, क्योंकि हमने ऊपर का हाथ लूज़ रखा, तो जब हम लूज़ रखेंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल सही आके बैठेगा। अब इसके बाद जो है हम इसको निकाल लेते हैं मशीन में से, और इसको इस तरीके से खींचेंगे दोनों तरफ से पकड़ के, ताकि ये सारी चुनें इकसार हो जाए। जब हम इसको टाइट हाथ से दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये चुनें अपना आप अपनी जगह पे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत कहीं रहता है तो उसको हम इकसार कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा हैं तो उसको वहाँ से हटा के जहाँ पे कम है वहाँ पे ले आते हैं। इसीलिए हमने इसमें बताया आपको कि कहीं से भी इलास्टिक के ऊपर मशीन नहीं चढ़नी चाहिए। अगर एक जगह से भी चढ़ गई तो वहीं से वो वहीं रुक जाएगी। अब इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच रख के सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे, और एक हाथ से आगे से खींचेंगे, एक हाथ से पीछे से खींचेंगे। ये देखिए हमारी ये इलास्टिक कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हुए, अब ये देखिए कितने अच्छे से और कितनी फिनिशिंग से इलास्टिक लग के तैयार हुई, और कितना इजी है। कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जब किसी काम को जब तक नहीं करते तो तब तक वो मुश्किल लगता है, जब करते हैं तो सीखते हैं ध्यान से तो वो आसान हो जाता है। ये देखिए, अब इसके बाद हम नीचे लेस लगाएंगे। तो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, और दूसरा भी हमने 2 इंच पे लगाया, 1.25 पे। यहाँ पे हम फ्लावर लगाएंगे और इस पे यहाँ लेस लगाएंगे। थोड़ा सा डिज़ाइनर लगेगा ये। आजकल तो लेस इतनी चली हुई है कि इससे एकदम खूबसूरती बढ़ जाती है। आप सिंपल से सिंपल चीज़ को लेस वेस लगा के अच्छे से सजा सकते हैं। तो बहुत इजी हो गया अब तो सिलाई करना, अब तो बहुत आसान है। पहले तो पाइपिंग लगाते थे और पट्टियाँ लगाते थे, इतना मुश्किल होता था, इतना टाइम लगता था, और तब भी इतनी खूबसूरती नहीं आ पाती थी। लेकिन अब तो बहुत आसान है। आप लोग बड़े अच्छे से अपने प्लाज़ो को भी सजा सकते हैं, आप अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, लगा के लेस लगा के पेचेस लगा के। तो
आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दें और सीखें सिलाई को। सिलाई बहुत अच्छा हुनर है, ये लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है। अब ये हम सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारी लेस टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इसी तरीके से जहाँ पे फ्लावर लगाएंगे वहाँ पे भी हम स्केल की मदद से हम लाइन बना लेंगे। और ये हमने हाफ में लगाया था, अब हम जो हमने कट लगाया था दूसरी साइड वहाँ से और इस लाइन से हम यहाँ इसको लाइन बना देंगे। अब दूसरी लाइन भी बना देंगे। ये भी हमने लाइन बना दी और अब देखिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब सीधी लगेगी एकदम लेस। लेस के अब हम किनारे पे सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, ये लेस हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और आप लोग कैसे हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। आपके यहाँ सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करिए। ये हमारी लेस लग के तैयार हो जाएगी और इसके बाद हम आपको इसको फोल्ड करना बताएंगे। और ये एकदम फिनिशिंग से लगती है, बहुत अच्छी लगती है लेस लग के। ये कपड़ा हम फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमने सिलाई चलाई है और इसको लब की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये भी हम ऊपर का हाथ लूज़ रखेंगे, तभी ये फिनिशिंग आएगी। अगर हमने ऊपर का हाथ खींच लिया तो उसमें भी झोल आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसको सिलाई को चलाते हुए जाएंगे। ये हमारी लेस लग चुकी। अब इस पट्टी को हम अंदर फोल्ड करेंगे। आप लोग प्रेस भी कर सकते हैं और हाथ से भी, नाखून से भी बिठा सकते हैं इसको। अब इसको हम आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसको फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमारी एकदम सीधी आनी चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं फिनिशिंग से जब तक नहीं करेंगे जब तक उसमें मज़ा नहीं आता। और ख़ास तौर से सिलाई के अंदर फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। तो आराम आराम से करिए आप, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। अब हम यहाँ पर हमने कुछ फ्लावर कट करके हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये फ्लावर वाली लेस है हमारे पास। इसमें से हम फ्लावर काट लेंगे और हमने इसका बिल्कुल बीच सेंटर कर लिया। पहले हमने पांचे को पकड़ के बीचों बीच निशान लगाया और इससे हम 2 इंच इधर निशान लगाएंगे, 2-2 इंच पे, ताकि हमारे जो हम डिज़ाइन करेंगे, फ्लावर लगाएंगे, वो हमारे बिल्कुल बराबर आए। अब इसके इधर भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बीच का जो निशान है इससे इधर भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमें इस बीच में एक फ्लावर लगा के हम 3 इधर और 3 इधर, क्योंकि हमारा दोनों साइड एक सही आना चाहिए जितना भी। अब आगे अगर फ्लावर लगाएंगे तो फिर कपड़ा मुड़ेगा तो उसमें वो आ जाएगा, इसलिए हमने आगे नहीं लगाए।
अब जो है हम ये देखिए, हमने ये उससे फेविक्विक से फैब्रिक ग्लो से हमने इसको चिपका लिया, पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम किनारे किनारे पे फ्लावर को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद जो है हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसी तरह। देखिए इसके अंदर सिलाई के नीचे हमने इसको दबाया है। अब जो है दूसरी सिलाई शुरू करेंगे। ये सिलाई जो हम लगा रहे हैं, हमारा मकसद है इसको दबाना। ये किसका किनारा किनारा हमारा दबता चला जाएगा। ये जो है देखिए, हम इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। और अब ये सिलाई दिखती हुई अच्छी नहीं लग रही, हम इसलिए इस सिलाई को छुपाने के लिए एक सिलाई और लगाएंगे। और ये सिलाई हमारी इसी सिलाई के ऊपर चलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे वरना वे फ्लावर ज़्यादा दब जाएंगे। जो सिलाई है बिल्कुल सिलाई के ऊपर और किनारे किनारे पे हम ये सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से हम लेस भी लगा लेते हैं, लेस भी लगती है इसी तरीके से। लेकिन अब इस टाइम तो हमें ये फ्लावर को दिखाना है, बनाना है, तो इसलिए हम इसको ये सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये सिलाई नज़र ना आए। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने दोनों तरफ सिलाई ये लगाई ना, उनको हमें छुपाना है। सिलाई दिखती हुई अच्छी नहीं लगती तो वो अंदर छुप जाती है ये सिलाई लगाने से। बस ख्याल यही रखें कि किनारे पे लगाएं और उसको ज़्यादा नहीं दबाना, ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लेके चलना, लब की सिलाई ही आएगी। तो हमारी ये सिलाई कंप्लीट होने वाली है। अब देखिए ये हमारी ये सिलाई लग चुकी, ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन निकल के आया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और चलाएंगे ताकि वो अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग महसूस होगी इसको लगाने से। ये फिनिशिंग के साथ हम इस सिलाई को लगाते हुए किनारे किनारे ये देखिए हमारी ये सिलाई हम लगा चुके, ये वाली लगा रहे हैं अब दूसरी वाली। ये दोनों तरफ एकदम फिनिशिंग आ जाती है जब हम ये सिलाई लगा देते हैं, तो क्लियर हमारा डिज़ाइन निकल के आता है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है, लग रही है फ्लावर, लग भी नहीं रही कि लेस में से कटे हुए हैं। बाकी आप बताइए आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा, हमारा काम कैसा लग रहा है आपको। ये देखिए कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। अब हम ये दूसरा पायचा तैयार कर रहे हैं। इस पे भी हमने वही 1.25 इंच के करीब सिलाई लगाई है, इसको अंदर फोल्ड करते हुए। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको अलग हट के बताएंगे ये फ्लावर लगाना, कि आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं दूसरा पायचा भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस पे हम थोड़ा सा अलग करके लगा रहे हैं फ्लावर। ये आपकी चॉइस है कि आप चाहे तो ऐसे लगा लें और चाहे तो ये दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से लगा लें। अब यहाँ भी हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए, सेम वैसे ही जैसे अभी पिछले वाले में लगाए। और अब ये फ्लावर हम
फैब्रिक ग्लो से चिपका लेते हैं हल्का हल्का लगा के, ताकि हमारे तो ये फ्लावर अब हमने मशीन से हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहीं पे बीच में मशीन को रोक के और इसको पक्का कर लिया। फिर हमने यहाँ पे रखा और इसको पक्का कर लिया, टाँका पक्का करके फिर आगे बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल बीचों बीच करेंगे हम, तो ये भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से भी हम रख सकते हैं। हम दो सिलाई जो हमने इधर और इधर लगाई है वो ना लगा के हम इस तरीके से भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। या आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाइए। देखिए हमने इस पे भी ऐसी सिलाई चला ली। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको साइड से सिलाई लगाते हैं। ये आधा इंच का मार्जिन लेके और स्टार्टिंग में हम पक्का करेंगे। और अब हम ये सिलाई चलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने आधा इंच मार्जिन लिया था तो हम आधा इंच ही दबाएंगे। 1 इंच भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने आधा इंच मार्जिन लिया था। तो अब जो है हम यहाँ पे रुमाली के पास लाए, यहाँ पर हम इसको जॉइंट को मिलाते हुए ये सिलाई लगाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं हमें। उससे हमें खुशी होती है कि हाँ हमारी वीडियो यहाँ तक जा रही है। अभी हम ये यहाँ पे लास्ट में पक्का कर देंगे इसको। हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीचे की लेस नहीं दिख रही पूरी, लेकिन ये हमारी लेस लग चुकी है और हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा बना है, और कितना कम वक्त में हमने इसको बना के तैयार कर लिया। ये बहुत इजी और सिंपल है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमने ये कंप्लीट कर लिया।